चलिए देखिए, है ना, यही क्वेश्चन है ना, ठीक, ओके, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे। जिनका भी हो गया है आप लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ देखिए, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है आपको देखने की भी ज़रूरत है और बनाने की भी ज़रूरत है ना। मेरे साथ आइए, यहाँ से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रिंग है उसका जो लंबाई है वो फिक्स है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगा उसमें पॉजिटिव और जो घटाएगा उसमें निगेटिव। खत्म, बात समाप्त। अब यहाँ पे देखिए, इस सवाल को यहाँ देखते हैं बेटा। ये आपका कितने से जा रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड ना, और ये आपका कितना है? ए है, और इसका वेलोसिटी कितना है? 3.25। कितना है? 3.25। अच्छा से समझो सब लोग, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये कितना है? 30 डिग्री, और ये कितना है? √3 मीटर पर सेकेंड। मैं इस फिगर को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन मत मिटाना। चलो, अब ये देखो बेटा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये देखो, ये कितना है? ये भी 30 डिग्री है, करेक्ट। और ये कैसा है? ऐसा, इसका मतलब ये ऐसे जाएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से कि ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ से ये इधर है √3 मीटर पर सेकेंड, ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, इसका मतलब ये इधर क्या करेगा? रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगा। तो ये कितना हो गया? √3 cos 30 डिग्री, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक बात को समझो, यहाँ से ये वाला, है ना, और ये थोड़ा फिगर को और अच्छे से लिख लेना, कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसा है ना। तो ये अगर 30 है बेटा, तो ये भी कितना है? 30 है। और ये अगर थीटा है, जो थीटा हमें निकालना है, ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है? हमारा थीटा है, करेक्ट। अब एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना है हमें। ये वाला पे फोकस करो, ये 30, ये 60, और ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये भी किधर जाएगा? इधर। मतलब क्या करेगा? बढ़ाएगा 1 cos 60 डिग्री, राइट। और ये कितना है? 3.25, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो बाई 100, है ना। तो ये कितना हो गया? 52065, है ना। और ठीक है, फिर 5 से लगाओ 4, कितना आ गया? 13/4। और ये कितना है? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा, है ना। कितना है? 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा है बेटा, तो ये कितना हो गया? 1 साइन थीटा, करेक्ट। ध्यान से देखिए, ये वाला √3 मीटर पर सेकंड था, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, और ये √3, तो ये √3 cos 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक में देखिए कि ये रस्सी की लंबाई को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। क्लियर। फिर ये कितने से जा रहा है? 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, है ना। और ये 1 मीटर पर सेकंड है, तो ये कितना हो गया? 1 cos 60 डिग्री। अब ये क्या कर रहा है? ये भी बढ़ा रहा है। तो जो बढ़ा रहा है उसके लिए पॉजिटिव, तो इक्वेशन लिखिए, है ना। अब यहाँ पे आइए, ठीक। अब ये वाला क्या हो रहा है? ये तो बढ़ा रहा है ना। क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, ऐसा देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, √3
कॉस 30 डिग्री, क्लियर है। √3 cos 30 डिग्री प्लस क्यों लिखे, क्योंकि ये रस्सी की लंबाई को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, तो ये वाला भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इधर बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव, वो कितना है cos 60 डिग्री, तो 1 cos 60 डिग्री, है ना। ये वाला देखो, ये भी क्या कर रहा है, रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है, जो बढ़ा रहा है वो कितना है, 1 sin थीटा, ठीक। ये वाला देख बेटा, ये वाला क्या कर रहा है, घटा रहा है, ऐसे है, तो ये अगर ऐसे जाएगा तो ये क्या होगा, घटेगा, तो क्या होगा, माइनस, और वो कितना हो जाएगा 13/4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि सर इसके लंबाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0, जो हमने लिखा है यहाँ पे 0, करेक्ट है। आइए अब यहाँ पे √3 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, √3/2, cos 60 डिग्री वैल्यू कितना हुआ, हाफ, और ये क्या हो गया आपका sin थीटा, और ये क्या हो गया आपका -13/4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब बेटा यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इस ऑप्शन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ए है, बी को मैंने यहाँ लिख दिया tan इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है, और नन को भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नन, थोड़ा एडजस्ट आप कर लीजिए, है ना। तो ये देखिए √3 क्या हो गया, 3/2, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो गया आपका हाफ। अब यहाँ पे देखिए 3/2 प्लस 1/2 मतलब क्या हो गया 4/2, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा 2, है ना, क्लियर है। इतना तो समझ सकते हैं ना भाई, इतना आप समझ सकते हैं, इतना मुझे भरोसा है कि आप समझ सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए प्लस sin थीटा -13/4 cos थीटा। अब बेटा मालूम है आपको, इसको सॉल्व करने में भी आपको तकलीफें आएंगी, है ना, और टाइम भी जाएगा, क्यों बर्बाद करना टाइम, ठीक है। मेरे पास तो ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन को भरेंगे और जो ऑप्शन मतलब इक्वल करके 0 आ जाएगा वही सही है, तो आप सब लगा के देखेंगे, है ना। चलिए पहले वाले को लेते हैं, इस ऑप्शन पे बात करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 3/4, है ना। तो आपको ये गेम तो पता होगा, बचपन में सीखे होंगे, ये 3, 4, ज़्यादा बचपन नहीं भाई, 11th में ही सीखे होंगे, कुछ बच्चे 9th में भी सीखते हैं। ये आपका हो गया 53 और ये हो गया आपका 37, क्लियर है। तो ये आपका कितना हो गया 37, है ना, क्योंकि देखिए tan 37 कितना हो गया आपका 3/4, क्लियर है। तो ये मैच कर गया, मतलब थीटा आपका कितना है 37 डिग्री, तो ये लिखिए 2 प्लस sin 37 माइनस 13/4 cos 37, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 2, और मार्गदर्शक का जो एडवांस का है उसमें सारा क्वेश्चन अच्छा है, और ऐसा नहीं कि आप एक बनाए और दूसरा आपको लग जाएगा कि बन जाएगा, नहीं, वैरायटी चेंज है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को बनाना है। sin 37 कितना हो गया आपका, sin 37 आपका हो गया बेटा 3/5, और ये कितना हो गया -13/4 cos 37 आपका कितना हो गया 4/5, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, है ना, और ये आपका कितना हो गया 13/5, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, तो मैं तो ये बना के छोड़ दिया आपको। आपको क्या करना है, इसको भी लगाना है और इसको भी लगाना है। सर ऑब्वियस ही बात है ये दोनों नहीं होगा, है ना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप उसको कीजिए, ये सब करने से ना कॉन्फिडेंस आता है आपको, क्लियर है, ओके।